वेलकम टू ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वैशाली बिहानी। आप सभी का स्वागत है फिर से इस पॉडकास्ट के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे कोच को जो हम बात कर रहे थे HRCM। तो जब हम हेल्थ की बात कर चुके हैं और फाइनेंशियल की बात कर चुके हैं, वेल्थ की बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप। आर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं अंबिका जी, जो जिन्होंने माइक्रो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है और साथ ही साथ में वो एक मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल जी रही हैं 14 ईयर्स से, और नेक्स्ट लास्ट 7 ईयर्स से वो है पेरेंटिंग की नीश में। तो मैं स्वागत करती हूँ अंबिका जी का। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट के ऊपर। और मैंने आपके बारे में बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन दिया है दर्शकों को। अब आप बताइए आपके बारे में थोड़ा सा और। या थैंक यू सो मच वैशाली जी। और मेरा आई हैव माय पेरेंटिंग ट्राइब बोथ ऑन साउथ इंडियंस एंड नॉर्थ इंडियंस, सो मैं थोड़ा ऐसे मिक्स करके ही बात करूंगी अगर आपको एतराज नहीं हो तो। बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल। यस। बट मोस्टली ऑन इंग्लिश, बट बोथ ऑन हिंदी एंड few on Tamil maybe. Okay, so I आपकी, am Ambika सॉरी Shyam Sundar. सॉरी, मैं तमिल नहीं, तमिल नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश, दैट्स ओके फॉर अस। Yeah, fine, fine, fine. Okay, so I am Ambika Shyam Sundar, founder of Natural East Tribe, natural parenting coach. I have been 4 years in Ease Health Catalyst, and then we grew this tribe into parenting tribe. So I personally help particularly parents of 8 to 15 years old kids and the parents to achieve energetic, enhance their focus and productivity through stable parenting approach, stable and smooth parenting approach. So I do one-to-one counseling and as a group coaching as well. So in our tribe we do group coaching. So that's it about myself. Yeah. And I have two kids, two sons. About myself, one is 15 years old and the second one is 10 years old. Yes. परफेक्टनिश एट परफेक्ट टाइमिंग्स। अंबिका जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने शुरुआत की माइक्रो केमिस्ट्री के साथ में, उसके बाद में आप एक गए हैं मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल में। इसके ये ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। Yeah. First, I did biochemistry, bachelor's in biochemistry, and then master's in bioinformatics. मुझे पहले बायोकेमिस्ट्री थर्ड ईयर फिनिश करने में मुझे थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ा क्रेज आया था, तो मैंने सोचा कि या व्हाई नॉट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पर उस समय पे वो दूसरा बैच था हमारे तमिलनाडु में, तो आई वाज थिंकिंग समथिंग वेरी हाईली गोइंग ऑन दोज पीरियड्स, इट वाज बायोटेक्नोलॉजी। पर बायोटेक्नोलॉजी में वो कंप्यूटर्स नहीं होता है, so then I thought like why not, yeah, bioinformatics, that was very crucial at that time. Then I picked up why particularly bioinformatics, because it had both biotechnology and computers. तो मैंने मेरे मास्टर्स फर्स्ट ईयर मास्टर्स में मैंने कंप्यूटर छुआ था, ओके। पर नाउ देन आफ्टर दैट 10 years I was like more into computers because I loved computer that much to the core. And I have worked in scientific computers, more on research institutes. So they have mostly the scientific computers, OS, operating system. Mostly we use Windows, but in programming one, we use Linux, Solaris, and scientific system that is called SGI. So I usually, it was working there in the molecular biology part. So वो ऐसे डीएनए ट्विस्ट करके देखते हैं ना, उस पार्ट में मैं काम कर रही थी लगभग 10 साल से, या। हाँ, पर आप मेडिसिन लाइफ फ्री में कैसे पहुंचे? हाँ। तो क्या हुआ था,
ऐसे ही मुझे मेरे हस्बैंड एक्चुअली पहले मेरे हस्बैंड ने आयुर्वेदिक एक सेंटर में गए थे। उसका नाम है अरविंद आयुर्वेदा सेंटर। वो साउदर्न तमिलनाडु में राजापालयम में है। आई एम फ्रॉम राजापालयम। ओके, सो व्हेन ही वेंट देयर एंड ही केम बैक एंड ही वाज टेलिंग मी वहाँ अगर इफ वी हैव सम सिकनेस और वॉट एवर वी कैन इट कैन बी क्यूर्ड थ्रू मेडिसिन without medicine. It was really, can it be? It was like really surprising for me. This was happened before 15 years, like almost like 13 years, 14 years back. Then my husband was like, yeah, it is a kind of a lifestyle, and then that's it. But it was too much on me. I wanted to do, and I did more research in that. And since then, I actually first took risk or tested in my son, elder son. तो वो तब 1.5 साल से 1.5 साल का था, उसको पहले बुखार हुआ था। तो तभी से अभी तक हमने कहीं भी हॉस्पिटल नहीं गई है। लाइक एज अ फैमिली वी डिडंट गो टू एनी हॉस्पिटल for fever or like cold, cough, anytime. Okay, even for skin rashes as well. So everything like years by years and then natural cure lifestyle से ऐसे ही हम जी रहे हैं हमारे फैमिली में। वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग 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 जर्नी। फिर आप ये सब चीज़ कर रहे थे तो देन आपने हेल्थ नीश छोड़कर रिलेशनशिप नीश में स्पेसिफिकली विद द किड्स एंड टीनेजर किड्स कैसे आए? क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड था मेडिसिन फ्री वाला, सो यू कैन गो फॉर द हेल्थ नीश वेरी इजीली, बट you choose the niche that is a parenting, that is for the kids, specifically teenage that you are going through. So how this it happen? and कि आप नेचुरोपैथी ना करके या सॉरी मेडिसिन फ्री ना करके आप टीनेज किड्स की पेरेंटिंग्स में आए? हाँ, क्योंकि तभी मैं हेल्थ के बारे में एक्चुअली आई हैव टेकन मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल वर्कशॉप ऐसे मैं ले ली हूँ। पर उस समय so many were adults, so many were there, and then somehow I was like attracted towards kids. मुझे बच्चों के साथ काम करना लाइक उसके उनके साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। तो then even I also like love with my kids and I be with my kids for longer time. तो मैंने सोचा कि क्यों why not let's do parenting। पर अभी पेरेंटिंग ट्राइब में मैं बच्चों के लिए और उनके फैमिली के लिए भी वो नेचुरल क्यूर लाइफस्टाइल रखी हुई हूँ। हमारे बोनस कोर्सेस में है फॉर पक्का for sure, because so many parents ask about their weight gain or weight loss or simple stomach indigestion, skin allergies, ऐसे कुछ होते हैं। तो ऐसे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पर अभी मैं पेरेंटिंग में ही पर्टिकुलरली ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को भी ये आई मीन दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इवन दे हैव टू नो Right. that this kind of system is existing and even can we do it, those kind of things. And even my kids they know once it is a fever they know what to do. Okay, mama we won't go to hospital, nothing, nowhere, let's take rest, this is our lifestyle, that's it during sick time ग्रेट ग्रेट। सो अंबिका जी, मैं आप जानना चाहूँगी बिकॉज आप भी एक पेरेंटिंग आप पेरेंटिंग कोच के साथ साथ खुद एक पेरेंट है, और साथ ही साथ में कि ऐसा है कि जब हम भी बच्चे रहे थे, हम भी टीनेज रहे थे, व्हाट इज़ द डिफरेंस विद दीज किड्स? एंड जब आप अपना टाइम देखते हैं और आज का टाइम देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों समय में, दोनों इरा के बच्चों में? जब मैं when I was a teenager, it's like जब पढ़ना है तो कुछ करना है तो डेफिनेटली मम्मी और पापा वो तो अच्छा तुम्हारा पढ़ाई हो गई फिर टीवी वो सब देखो ऐसे करके बोलते हैं, या फॉर श्योर। और मैं तो टॉपर में ही थी। तो उस समय में मेरा होमवर्क सब मैं फटाफट खत्म करके और मैं टीवी में जा रहे आई मीन आई वॉज इन टीवी। पर अभी के समय पे देर आर लाइक
everywhere gadgets. Either you can take TV or mobile or whatever the screen time, however. पर अभी मेरे बच्चों के साथ मैंने क्या किया है, गोल सेटिंग के एक very very important that we also follow in our tribe and at our home. तीनों लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तीनों हम सुबह के लेकर हमारे गोल सेट करते हैं, लाइक मंथली प्लान और वीकली प्लान और डेली प्लान। तो उसके हिसाब से हमारा मंथली ये एक्टिविटीज करेंगे, और जो कुछ भी पढ़ाई हो वो भी उसके साथ, ऐसे ही हमारे बच्चों भी करते हैं। और मेरे लिए भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि हमारा फ्री टाइम और हमारा एक्टिविटी टाइम और हमारा क्वालिटी फैमिली टाइम और हमारा फिटनेस टाइम, वो सब उसके अंदर आ जाता है। अगर मैं भी नहीं करती हूँ तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ बांटती हूँ और वो भी ऐसे ही करते हैं। तो इसमें it's like we all are in equality and give respect to each other whether we do it or not. It's like a self reflection भी हो जाता है उसमें ही। राइट। बट आप क्या या डिफरेंस देखती हैं आपके टाइम के बच्चों में और आज के टाइम के बच्चों में? हाँ, तो उस समय में ऐसा नहीं था। तो अगर कुछ डिसिप्लिन होना है तो उस समय में अगर कुछ डिसिप्लिन हो जाता, मेरे मम्मी पापा ही मुझे बोलते थे, और मैं और मेरे भाई था। So we both used to fight each other, and whatever the parents say, we do it. But now in this generation, in this era, it's not like that. Even I do something wrong, I share with my kids. Even they also give counseling. I mean, I get some tips from them also. So that's the generation gap, what I have built and what I have seen in them with the present generation. That's what even I am learning. व्हेन पेरेंटिंग वाज मोर इजी, पहले के इरा में या आज के इरा में, क्या कहते हैं आप? Um, स्पेसिफिकली विद द टीनेज किड्स, क्योंकि टीनेज टीनेज होता है ना। हम भी जब टीनेज थे तो हम भी शायद थोड़े बदमाश और थोड़े ऐसे रिबेल ऑल दोस थिंग्स सारा होता था। बट क्या तब की पेरेंटिंग ज्यादा इजी थी या आज पेरेंटिंग ज्यादा इजी है? डेफिनेटली द जनरेशन एरा होता है, क्योंकि उस समय पे उतना गैजेट्स नहीं था। पर अभी के समय में बहुत गैजेट्स है और बहुत इंफॉर्मेशंस ओवरलोड है सभी में। तो अगर हम बाहर के इंफॉर्मेशंस के ही कोई डिपेंड करें तो कुछ नहीं होगा। पर एक ट्राइब में नहीं तो एक ट्राइब में ऐसे, नहीं तो एक एक्सपर्ट के नीचे ऐसे होंगे, तो वहाँ के हमारा पर्सनल शेयरिंग्स एंड वो बहुत कुछ काम आएगा। क्योंकि अपना अपना पर्सनल जो बातें हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इवन नॉट ओनली विथ माई किड्स, इवन आई डील विथ अदर parenting kids, so it is like a wide learning for each one of us in the tribe. And the teen, particularly this teen group, we get to know new wordings also, words अभी का generation का words, or we learn that also. So we feel we actually give respect to them, so that we learn as an adult to from them. And sometimes if they also learn from us, so it is like a mutual take and give and take. ऐसे हिसाब से, like even through the learning, even as a daily reflection, और even ups and downs, तो उनको भी पता होगा कि अच्छा, अडल्ट के पास भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं टीनेज के से। तो मतलब तो आप ये चाहते, डिफरेंस हम अभी देख रहे हैं। तो ये जनरेशन में टीनेज काउंसलिंग करना या इस जनरेशन के टीनेज ज्यादा इजीली हैंडल किए जा सकते हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, तो अगर उनको सही लगा तो कुछ कुछ टीनेजर्स ऐसे होते हैं कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, तो इफ दे आर नॉट ओपन, इट इज लिटिल बिट वी नीड हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स। पर वो तब के लिए पहले पहले ऐसे मिंगल नहीं होते हैं, पर पहले पहले उनको मिंगल करवाने के लिए दूसरों टीनेजर्स जब ओपन अप करते हैं, तो तभी ये साइलेंट ऑब्जर्वर भी ओपन अप हो जाता है। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी टीन नीड्स अ ट्राइब to open up. Somewhere they need their personal space to talk. So yeah, that's where we are. सो
मतलब ये है कि पहले की जनरेशन में भी यदि इतनी बातचीत होती तो शायद वहाँ पे भी पेरेंटिंग इजी होती, लाइक राइट नाउ इट इज़ इजी राइट नाउ कि आप बात करके इजी हैं। जबकि मैं छोटे बच्चों में देख रही हूँ कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है छोटे बच्चों को लेकर, यू आर इन द टीन बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल किड्स अप टू फाइव Preteens. ईयर्स 7 Yeah. प्री टीन्स। So more aggression I can see in this era. इन द प्रीवियस इरा हमारे बच्चे से मेरे बच्चे हुए हैं, तो जो मेरा बच्चे थे तो वो टाइम में इतना एग्रेशन नहीं था, एंड दे लिसन टू योर पेरेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मे बी बिकॉज ऑफ द गैजेट्स एंड दैट यू सेड कि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से ये एग्रेशन ज़्यादा आ गया है किड्स में। डू यू थिंक सो? व्हाट यू फील? या तो ऐसे गैजेट्स होने पे ही नहीं, गैजेट्स नहीं होने पे भी अग्रेशन था। पर कैसे था वो, लाइक बांटने में, शेयरिंग, वो जमाने में थोड़ा शेयरिंग थोड़ा बहुत था। पर अभी के जमाने में एक बच्चे हैं, नहीं तो वी वी आर एक्चुअली शेयरिंग विद द कजन्स और फ्रेंड्स, समटाइम्स यस समटाइम्स नो, ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। बट अभी के जमाने में अगर हम अपार्टमेंट में है तो वो भी चलता रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी कैसे उनको शेयरिंग करना पड़ता है। डेफिनेटली वी नीड टू शेयर विद एवरीबडी, नॉट ओनली विद द सिबलिंग्स, वी नीड टू सर्वाइव इन द सोसाइटी एज वेल। सो ऐसे नहीं कि एक बच्चे वो सब नहीं सीखते हैं, ऐसे नहीं है। डेफिनेटली दे आर लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, but the main part is how can we talk with them, and we have to um, point or direct the child क्या हमको चाहिए। ये गुस्सा ऐसे अग्रेशन से उसको जो कुछ भी सामने वाले के साथ है, के पास है, उनसे छीनना चाहिए। और let's have like a smooth conversation and then we can make friendly or talk smoothly। ऐसे हंसते हंसते उनके पास लाइक लेना चाहिए। ऐसे कुछ बात करते हैं तो डिस्कशन में ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके आते हैं ट्राइब में, तो देन दे बिकम अवेयर, या व्हाई कांट वी बी दिस वे। सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस वी आर ब्रिंगिंग इन, and we are putting the situations in front of the kids so that they understand, even the preteens. Sometimes we purposefully bring the teenage का problems ऐसे रखते हैं, तो ऐसे नहीं है कि teenage ही उनको solve करता है, preteens भी उनको solve करता है। तो even less than 7 years old, we in our tribe we don't tell to come inside the tribe. It's only for parents, okay? But 8 to 15 they can come along with the parents. तो हर एक का ओपिनियन होता है ये सिचुएशन में कैसे हम डील करें। तो एक बच्चा हर एक का ओपिनियन सीखता है वहां, तो दैट्स हाउ, ऐसे ही होता है हमारा यहाँ। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द जनरल थिंग, नॉट हाँ only your tribe. I'm हाँ asking about the general, that what you are seeing, because what I saw, that is these days kids do not eat without the screen time, without the mobile, without the या YouTube or some song. And because of that I saw, because I am a life and career coach, and I am a dermatographics also. So I'm in dermatologics, so we use the brain thing. We just check out the सब whole कुछ, brain of हाँ the kids. So these days, the what I can see, that kids are more aggressive, more show the temperaments. They don't very much into, eating properly or doing the things properly, बट दे आर बिकमिंग, बहुत जिद आ रही है, बहुत कि हमको यही चाहिए, अभी ही चाहिए, या बिना टीवी के नहीं देखेंगे। सो हाँ हमको हाँ पता है कि स्क्रीन टाइम डैमेज कर रहा है उनके ब्रेन सेल्स को, ठीक है। हाँ। तो क्या ये आप देख रहे हो छोटे बच्चों में? दूसरा, इसका आप अपने जो टीनेज किड्स के साथ में जब काम करते हैं तो क्या आप स्क्रीन टाइम पे भी काम करते हैं? मेरे को दोनों ही आंसर्स थोड़े थोड़े दीजिए। हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ वी हाउ मोस्टली हाउ वी डू इज, एक्चुअली द स्क्रीन टाइम इज हैविंग बोथ प्रोज एंड कॉन्स, ओके?
अगर हम उसको स्क्रीन टाइम ऐसे एंटरटेनमेंट टाइम के हिसाब से देखेंगे तो या डेफिनेटली दैट इज अ वर्स्ट थिंग, एंड पेरेंट्स वी फील दे आर वेस्टिंग द टाइम। ओके, बट लेट्स अंडरस्टैंड, ये स्क्रीन टाइम को दूसरे नजरिया से देख सकते हैं, एज एन अनदर परसेप्शन, like if how this screen time we can make as a learning time or as a productive time. So whatever they are watching as a cartoon or whatever, because even in this cartoon there are like high editing skills are there, okay, and nowadays the YouTuber also, most of the kids are doing YouTubing also. So instead of making them watch YouTube or entertainment, if we ask them like, how can you bring up this as a product, how can you make this as a this thing, so if we ask those kids in their plan, then they bring up like most brilliant ideas, like what they wanted to do as a profession. लाइक हमारे ऐसे अडल्ट्स में जो कुछ भी प्रोफेशंस है ना, उनके हिसाब से पूछेंगे तो वो दूसरा लाइक सम डिफरेंट और क्रिएटिव प्रोफेशनलिज्म वो लाएंगे, तो उनके हिसाब से वो आई मीन ऐसे ही होगा। और स्क्रीन टाइम जो भी वो अग्रेसिव होता है ना, तो लेट मी टेल लाइक फॉर द किड्स, ओके, द लर्निंग रोल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लर्निंग लेवल्स। First comes their learning time, okay, then it is like eating, okay, the final eating comes first is learning, and then playing, okay, and then resting, and then only eating for them. But for us, we as a parents, we tell that eating comes first. So हमारे और इफ वी डोंट अंडरस्टैंड देम एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, वहां ही क्लैश होता है कि हम बोलते हैं नहीं तो मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, वो बहुत अग्रेसिव है, ये सब लेबल्स हम उसको छोड़ेंगे थोड़ा साइड में करके, और समझेंगे कि किड्स को अच्छा अभी आपको क्या करना है, ठीक है, तो उसको एक टाइम में हम बांधेंगे, and the rest of the things whatever I told you, the small things, if we put them in a exact time, then it's like we are also directing them, and the kids will also slowly understand. It can't happen in one day, but it has to be in a certain strategies how the kids can also follow, because self discipline is more important, right? That's the path, yeah. right. सो डू यू फाइंड दिस सेल्फ डिसिप्लिन, जो वर्ड आपने कहा, तो ये क्या सेल्फ डिसिप्लिन जो है आज के किड में जो मैं देख रही हूँ कि दे आर वेरी, यू नो, दे आर नॉट इनटू सेल्फ डिसिप्लिन थिंग, और समथिंग कुछ उनका अपना अलग चलता रहता है, दे आर मोर इनटू फ्रेंड्स एंड ऑल लॉट्स ऑफ अदर सम, so सो डू यू फाइंड कि आप मतलब अभी आजकल के जो किड्स हैं, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन उनमें कैसे लाया जा सकता है, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो क्या ऐसा कुछ करे, या कैसे समझे अपने बच्चे को, या कैसे समझाए? देखिए, दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो पेरेंट्स समझे या बच्चे को समझाए। सो हाउ टू, यू नो, दोनों चीजों में बैलेंस कैसे बना के रखें, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ हाँ, तो पहले फर्स्ट एज पेरेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक वेयर आर वी मिसिंग टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, वो तो पहला वाला, क्योंकि पेरेंटिंग अगर पेरेंटिंग समझ जाएंगे कहाँ कहाँ हमको नहीं बात करना है, उसके हिसाब से ही होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, तो 50% ऑफ द बैटल इज फिनिश्ड देयर इटसेल्फ, ओके। तो अगला 50% है चाइल्ड के ऊपर काम करना, तो उसको हम बता सकते हैं कि पहले पहले अगर हम इतने देर तक हमने हमने उनको आई मीन वी हैव माइट हैव टोल्ड टू चाइल्ड दैट स्क्रीन टाइम इज वेस्ट, यू आर ऑलवेज वेस्टिंग योर टाइम, you are a very bad child, always naughty, so these kind of labels we might have put on them, that they, and as a parent we both are like, that's the parent and the child are thinking that screen time is waste, बट अभी के जमाने में और इसके फ्यूचर के जमाने में सब एआई आने वाला है, और लेट्स अंडरस्टैंड
than parents, than our age, the kids are very smarter and they are very fast learners. Like ऐसे जनरेशन में तो उनको क्यों ऐसे स्टॉप करके रखें? पर हमारा हेल्थ भी बहुत आवश्यक है. तो we can make them understand, okay, you want to enjoy that time. उनके हिसाब से पहले चलेंगे ना, तो उसको फर्स्ट फिक्स करेंगे. अच्छा, you want to enjoy that time, even I also want to enjoy that time. तो ऐसे फैमिली के अंदर ऐसे रेस्ट्रिक्शन लेके आएंगे कि अच्छा, इस समय के बाद मैं भी नहीं देखूंगा एज अ डैड एंड एज अ मॉम. अच्छा, मैं भी नहीं देखूंगी. तो आप भी लाइक फॉर द किड्स ऑल्सो वी कैन मेक ब्रिंग सम time limit, like when to see the screen time and what and all we can bring up and what and all we can make as a learning time. एंड थोड़ी देर वहां रख के हम सब क्या क्या देखे थे करके बताएंगे, वो भी एक लर्निंग टाइम है, क्योंकि क्वालिटी फैमिली टाइम भी एक लर्निंग टाइम है. अच्छा, तो ऐसे कुछ डिनर में भी हो सकता है. तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ब्रिंग दैट. थोड़े थोड़े बात करने में सेल्फ डिसिप्लिन होता है. ये सब हमारे पहले पेरेंट्स के से ही आना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. तो ये सब लेबल्स हम बताते हैं ना अक्सर, ये बैड चाइल्ड या यू आर वेरी नॉटी, यू आर ऑलवेज वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट एट ऑल फोकस ऑन योर स्टडी. सो ये सब चीजें हम रिमूव करके, हाँ, तो अगर हम बात करने शुरू करें तो नेक्स्ट डे से ऐसे हमारे शब्द को यूज कर सकते हैं कि अच्छा, तो yesterday हमने बात किया था, डिस्कशन किया था, तो आज तुमने शुरू कर दिया. लाइक इवन they might have not started also, they may think to start. Right. जो हमारा, हाँ, उनका थिंकिंग का डायरेक्शन we have to start. That's the first point, first step. Right? Yeah. That's a great tip for the people. और जो मेरा दूसरा जो कंसर्न है, और जो दर्शकों ने ज़्यादातर जो लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी जो क्वेश्चंस आते हैं एज अ कॉस्मिक डिवाइन चाइल्ड, लॉट्स ऑफ पीपल कम फॉर द काउंसलिंग ऑल्सो. मैं लाइफ एंड करियर काउंसलिंग भी करती हूँ. सो मेन चीज़, सबसे बड़ी बात, सबसे हर रोज़ एक ही बात जो आपके सामने भी आती होगी, मोबाइल चैटिंग, टेक्सटिंग, लेट नाइट विथ फ्रेंड्स ऑल द टाइम. सो इसको हम बंद तो नहीं कर सकते, ये हम भी समझ रहे हैं, बट इसको कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है? क्या हम बच्चों को समझा सकते हैं, या क्या आप भी ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं आपको, और हाँ. बच्चे क्या कहते हैं फिर आपको? दोनों बातें, क्योंकि आपके पास दोनों नजरिया आता है. एक्चुअली हमारे हाँ. पास हाँ. जो नजरिया आता है वो पेरेंट्स का आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आपके हाँ. पास दोनों आता है. तो पेरेंट्स क्या कहते हैं और बच्चे क्या कहते हैं, ओवरऑल आपका क्या कहना है इसमें? ठीक है. फर्स्ट आई एक्चुअली डू काउंसलिंग फॉर फर्स्ट इज पेरेंट्स, बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स सभी घर में डोमिनेंट लेते हैं और जो कुछ भी उनको बताते हैं वो शब्द ही ऑलमोस्ट 50 to 75% वाइब्रेशंस वही शब्द घर में रहता है. तो उसके लिए ही मैंने पिछले बार कहा था कि यू डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, जस्ट ट्राई टू यूज मोर पॉजिटिव वर्ड्स सो दैट योर चाइल्ड थिंक दैट द चाइल्ड इज इन दैट स्टेज. ओके, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. तो सेकंड में अगर हमने बता दिया कि पेरेंट्स को, हाँ हाँ, अभी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो स्क्रीन टाइम नहीं देख रहा है, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, पर रियलिटी में बच्चा देख रहा है, तो अभी क्या करें? ये दूसरा सेकंड स्टेज का प्रॉब्लम. तो नाउ 50% is gone from the parents. Okay, so then next counseling is for the child. So here we ask the child most importantly, क्योंकि सब child को उनका लीडरशिप का क्वालिटी दिखाना है. तो ऐसे नहीं होते हैं कि लीडर सब देखते देखते एंटरटेन करके ऐसे मोड पे नहीं होते. तो उसके नजरिया से उनको दिखाते हैं कि कौन से लीडर है, बताइए कौन से अडल्ट है ऐसे एंटरटेनमेंट और स्क्रीन टाइम में ऐसे ही रहते हैं, ऐसे तो नहीं है. तो उनका प्रोडक्टिविटी कहाँ है? हर एक प्रोफेशनल के पास थोड़ा कुछ कुछ है. तो हम वी विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस एज ना. Let's start from this age what I want to become.
if I want to become as an engineer, that what engineer? Now there are thousands and thousands of streams. So let me think now itself as an engineer. Okay, so we make them to think, if you want to become engineer, then see those kind of videos and tell your mama, papa, no, mama, papa, I am seeing this. This is very worth. So let your parents understand. That's more important. अगर आप like most of the time if you spend in screen time, your parents don't understand how will spend on you like for your further studies. ऐसे ऐसे उनको डायरेक्ट करते हैं. Like these are the few strategies we use, and somehow they get convinced and then they plan accordingly. So this is how we bring them, mold them, bend them towards productivity. वो बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हैं, और एकदम से सही ये गाइडेंस है कि आप लोग किस तरह से करते हैं। बट बच्चे क्या शिकायत लेकर आते हैं, टीनेज बच्चे क्या लेकर आते हैं? जैसे पेरेंट्स लेकर आते हैं मोबाइल बहुत देखता है, देन इफ हाँ. टॉक टू दैट चाइल्ड, देन व्हाट दैट चाइल्ड से टू यू कि Yeah, the child says about parents only. No, I have seen only this much time. But the parents are telling, no, see, always I am in the screen time and those things and all they tell. So then it is like now a common thing we have as a tracker in our tribe. Like, अच्छा जो कुछ भी हुआ है, चलो दोनों टेबल में रखो अभी. क्या एक्चुअल में हुआ है वही देखना चाहिए ना. अभी मम्मा कुछ भी सोचेंगी या बच्चे कुछ भी सोचेंगे, उन दोनों को भी साइड में रखे. हमारा ट्रैकर क्या बताता है उसके हिसाब से हम चलते हैं. सो दैट इज द एक्चुअल्स व्हाट वी डू. ओके, So so that both the parents and the child gets the awareness, yeah, this is what I am doing. Yes. So the actual speaks about, am I really on the productivity or am I really wasting my time? So this kind of, yeah, the tracker tells everything. अभी तो बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं। आजकल के बच्चों की क्या शिकायत है? माँ पेरेंट्स की तो बहुत शिकायत हमको पता है, बिकॉज हम पेरेंट्स हैं, हम भी बहुत शिकायतें हैं हमारे पास में भी। बट बच्चों के नज़रिए से देखा जाए तो व्हाट द आजकल के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर आपके पास जो भी बच्चे आते हैं या आप इन टीनेज के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या शिकायतें लेकर आते हैं, सो पेरेंट्स भी समझ सके कि बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं इन जनरल। हम्म. तो जनरल में पेरेंट्स ऐसे लाते हैं कि मेरे बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, एवरेज स्टूडेंट है, जो कुछ भी मेरे साथ, आई मीन जो कुछ भी मेरा ट्राइब में हो रहा है, एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है. ओके. एंड उनके तो जो जब भी वो ऐसे बात करते हैं, बिकॉज दे हैव टू ओपन अप टू सम पेरेंटिंग एक्सपर्ट, राइट? So I tell them, please you keep your child in another room. क्योंकि ये सब बातें जो बोल रहे हैं वो बच्चे समझ रहे थे कि she is actually complaining to another lady, to me. So then what I do, I bring the kids also. तो आप भी अभी शुरू कीजिए कि पेरेंट्स क्या करते हैं करके. या तो इसका रोल प्ले भी मैं बहुत आई ब्रिंग दैट, so that the parents understand how kids are thinking about the parents. That's the most important part. क्योंकि हमको ये करेक्शन करना है ना. वो तो outside the world, that the world has that job of correction. कनेक्शन है ना, जो पेरेंटिंग का जॉब वो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, वो बाहर वाले नहीं कर सकते. तो आई एक्चुअली रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स ओवर हियर एंड ऑल द पेरेंट्स, वी हैव टू गिव देम अनकंडीशनल लव. एंड इट इज नॉट ओनली the kids do bad, even we do. Even we as a parents watch the screen time, right? Even we as a bad thing, we also do, and we also let us also share with them. तो हम जब पेरेंट्स भी उनके साथ शेयर करेंगे तो ऐसे हो जाता है कि एक ही बोट में दोनों भी है, लाइक पेरेंट्स और द चाइल्ड. तो अक्सर चाइल्ड क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मा मुझे डांटती है बहुत, तो दैट द किड्स डोंट लाइक. Why we have to?
इंस्टेड ऑफ इट, हाँ मुझे समझ में आया, मैं कल बहुत गुस्सा में था, आज मैं सॉरी पूछ, आई मीन आई कैन आस्क सॉरी टू माई किड, दैट वी आर नॉट डूइंग इट. It's not only forgiving ourselves, we can forgive ourselves, but most importantly, we have to ask sorry from the kids as well. वो है, एक है बहुत. और उनको टच करके, उनको हक करके, डेली मॉर्निंग और इवनिंग उनको ऐसे जताना है कि आई एम ऑलवेज देयर विथ यू. ये ये 50% का बैटल हट जाएगा. ऐसे करने, डेली करने करने से उनका जो मेरे ट्राइब में बहुत झूठ भी बोलते हैं थोड़े, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि जब चिल्ड्रन के, व्हेन वी टेल मोर अबाउट द किड्स, यू आर नॉट डूइंग दिस वे, यू आर नॉट डूइंग, दैट मीन्स द किड्स अंडरस्टैंड, अच्छा मम्मा अभी अच्छे मूड में नहीं है, तो बेटर आई विल लाई टू माई पेरेंट, लाई टू माई मम्मा. तो ये जेन्यूनिटी नहीं होता है. तो अगर हम अपने बच्चों के साथ लाइक जेन्यून से बात करेंगे, नहीं तो बात अच्छा बाबा ऐसे आज हो गया तो कल इसको देख लेंगे, ऐसे करके हमने उसको माफ किया, नहीं तो बच्चे के साथ आएंगे तो उसका नजरिया ही थोड़ा अलग होगा. या आई राइट. होप आई आंसर्ड फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस. सो बहुत ही ज़्यादा हमारे दर्शकों को इतनी ज़्यादा आपने जानकारी दी, और बहुत सारे दर्शक इस बात से लाभान्वित होंगे कि भाई उनको अपने टीनेज बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से सोचना चाहिए. सो मैं लास्टली अंबिका जी से दो थोड़ी सी और बात करूंगी इस बारे में कि अब पेरेंटिंग बहुत हो गई, उनके नीश के बारे में बात हो गई, रियल अंबिका जी जो ये सब काम के अलावा अपने क्या शौक रखते हैं, व्हाट्स योर हॉबीज, व्हाट्स योर डिफरेंट थिंग, व्हाट्स यू डू अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. सो आई वांट टू सी द रियल अंबिका जी ओवर हियर. Okay. Um, I actually sing. Okay. I love to sing, and मोटिवेशनल सॉन्ग्स ऐसे कुछ हो तो मेरे सोशल मीडिया में अगर डालना है, नहीं तो टीनेजर्स के पास ऐसे कुछ लेके जाना है, नहीं तो गेम्स थोड़ा बहुत कैसे कैसे एक एक लाइव सेशंस में कैसे मैं लेके जाके उनके साथ मिंगल कर सकती हूँ, ऐसे कुछ ऐसे ही दिमाग में चलता रहता है थोड़ा प्लानिंग. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई मिंगल माई किड्स ऑल्सो बिकॉज दे आर दैट एज, या तो उसके हिसाब से वो भी चलता रहता है. So these are my the passion. Like even that time also I include my kids. Like अच्छा अभी कैसे सोचेंगे? You like this games? और गाना कैसे गाएंगे? तो थोड़ा क्रिएटिविटी वहां हो जाता है, लाइक एज अ पोएट्री या म्यूजिक मैशअप. और उनका भी लाइक किड्स का सॉन्ग्स भी ऐसे ही मैशअप करके, ऐसे ही मेरा शौक तो चले जाता है. या बेसिकली आपका ये सब के अलावा ओनली द म्यूजिक इज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दैट यू डू, है ना? आप म्यूजिक ज्यादा हाँ. एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ मूवीज का या ऐसा कुछ शौक है, कुछ और भी कोई शौक है, कुकिंग या समथिंग? हाँ हाँ. व्हाट योर कुकिंग हॉबीज? का है पर हॉबीज या हॉबीज. आई I write poetries. ओह Okay, I like writing, yeah, song and create new song. वाओ वाओ. Yeah, but that's it. That's the thing. And being with my kids and watching movies, yes, definitely. And then in that movie, I just see like I just take back like, okay, this is the new thing what I learned from this movie. That's the thing what I do. Yeah, Yeah. like all the coaches like us, we are always into the learning and learning. Everywhere we are just learning the thing. बहुत Yeah. बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज आपके बहुत सारे इंसाइट्स हमको ऐसे मिले कि हम अपने बच्चों के साथ में यूज़ करके बहुत पॉजिटिव अपने घर में ला सकते हैं वातावरण. और बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं, और यदि वो अंबिका जी की ट्राइब पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स मैं आपको शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
वो आपको मिल जाएंगे। बस हम जाते जाते व्हाट इज द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स या कुछ ऐसी चीज अंबिका दी देना चाहते हैं तो वो देते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू नो end this podcast with a very lovely note. Please, Ambika, any tips and anything, Okay. whatever you want to give. Uh, the most important is stable parenting, smooth parenting. That's the number one connection where we can connect with our child. So even if you have got angry, ऐसे ही तुमने वो जब हमने ऐसे शुरू किया है, अगर आपको बीच में ही स्टॉप करना है तो स्टॉप कीजिएगा। उनको लगना चाहिए कि चिल्ड्रन को लगना चाहिए ये पॉडकास्ट आप देखने के बाद, अरे मेरे मम्मा को क्या हुआ, कुछ बदला बदला से दिखता है, ऐसे उनको they have to feel, the kids have to feel, because the kids are the mirror of your reaction. The stable parenting is more important when the kids are in very good mood and the kids started seeing you. That's the very big parenting what we are having as a great parenting and great connecting parenting. And it was a very good, very nice pleasure talking to you, Vaishali ji. And बीच बीच में आपने बहुत अच्छे तरह से like मुझे ही, even I was thinking the questions, how can I make you understand, and how can I make the viewers understand, all those very interesting. And yeah, ooh la la, ooh la la, ooh la la. मेरी जान माशाअल्लाह, तूने क्या कर डाला, मैं तो गई काम से. This is like ooh la la, and we have to create the magic inside us, something create crazy or make laughable or tickle your child. Why only angry? Let's see the parenting in a different perception, right? That's where we are. Right. अमेजिंग थैंक यू सो मच अंबिका जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और हमारे दर्शकों को इतना सारा कुछ नॉलेज दिया और साथ ही साथ में उनको बहुत सी अमेजिंग टिप्स दी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vaishali ji. सो फ्रेंड्स, आज आपने बहुत सारे टिप्स ली है और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये टिप्स ये जीवन में जब भी आप उतारे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, और दूसरे क्या सब्जेक्ट्स पे आप बात करना चाहते हैं, ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं, और वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊंगी। बस आप अपना भरपूर प्यार हमें देते रहिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीक। Ooh la la, जैसे अंबिका जी ने कहा है, so ooh la la, we are going to create a magic over here. Thank you very much.